हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन, एग्ज़ाम प्रिपरेशन या फिर आपकी स्टडी जो भी होगी अच्छी हो रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि इस टाइम कंटिन्यू आपके एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स या फिर कुछ लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो रहे होंगे या फिर होने वाले होंगे। अभी आगे आईसीआर के भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। उसके बाद बहुत सारे एग्रीकल्चरल जॉब्स जो वैकेंसी आज आई थी उनके एग्ज़ाम्स और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो उन सभी एग्ज़ाम्स में आपको पता होगा अच्छी तरह से एग्रीकल्चरल के करंट अफेयर्स क्वेश्चन आस्क होते रहते हैं, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने लास्ट मंथ से आप सभी के लिए एग्रीकल्चरल की मंथली करंट अफेयर्स सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको जुलाई मंथ की एग्रीकल्चरल करंट अफेयर्स के बारे में बताया था, जो पूरे जुलाई मंथ में एग्रीकल्चरल एरिया में क्या हुआ उसके बारे में था। उसमें उसके टॉप 50 क्वेश्चन थे और आज हम इस वीडियो में टॉप 50 अगस्त मंथ के, जो अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स की है, उनकी बात करेंगे कि अभी अगस्त ये चल रहा है, अभी बीतेगा, इसमें एग्रीकल्चरल एरिया में क्या क्या हुआ है उनकी करंटली इन्फॉर्मेशन मैं आपको क्वेश्चन वाइज आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे और आने वाले एग्रीकल्चरल इन्फॉर्मेशन की वीडियो और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अगस्त मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, ये अगस्त मंथ का इस पूरा का पूरा करंट अफेयर्स है। आप लोग प्लीज़ इसे अच्छे से देख लीजिए, टॉप 50 है ये, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट अ न्यू अर्बन फॉरेस्ट विथ इंडिजिनस स्पीसीज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में देसी प्रजातियों के साथ एक नए शहरी वन का उद्घाटन किया है। दोस्तों, बहुत लोग को आंसर इसका पता होगा। अभी हाल ही फिलहाल में अगस्त मंथ में ही जो हमारे देश की राजधानी है न्यू दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश भी है, वहाँ पे हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने एक देसी प्रजातियों के साथ एक शहरी वन का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली, सी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, Which organization estimated that the global temperature would rise by 1.5 डिग्री सेल्सियस in next 5 years? किस संगठन ने अनुमान लगाया है कि अगले 5 वर्षों में औसत वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी? तो दोस्तों, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व मौसम संस्थान है, उन्होंने ये एवरेज निकाला है कि जो फ्यूचर का हमारे ग्लोबल टेम्परेचर होगा, जो नेक्स्ट 5 ईयर्स का ग्लोबल टेम्परेचर होगा, उसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। तो इसका आंसर है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन हमारा, द इम्पोर्ट ऑफ विच एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट हैज़ बीन कर्ब्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट बाय अमेंडिंग इट्स इम्पोर्ट पॉलिसी। भारत सरकार द्वारा अपनी आयात निधि में संशोधन करके कृषि उपकरण के आयात पर अंकुश लगाया गया। दोस्तों, अभी देखिए एग्रीकल्चरल में बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट हैं जो एग्रीकल्चरल वर्क के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसी में एक है आपका पावर टीलर। देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ट्रैक्टर, पावर टीलर, पावर वीडर, रोटरी टीलर। ये सभी कृषि उपकरण हैं। इनमें से जो हमारा पावर टीलर है उस पर अभी हाल ही में भारत सरकार ने उसके आयात पर रोक लगा दी है, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो 4th नंबर है, एज पर द रिसर्च स्टडी नेचर क्लाइमेट चेंज विच एनिमल माइट बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। नेचर क्लाइमेट चेंज में हुए शोध अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण कौन सा जानवर विलुप्त हो सकता है? दोस्तों, जो हमारी नेचर क्लाइमेट चेंज ये शोध अध्ययन केंद्र है, वहाँ से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज के कारण जो हमारे यहाँ का पोलर बियर है, जो हमारे ठंडे प्रदेशों में पाया जाने वाला भालू है, जिसे हम पोलर बियर बोलते हैं, वो आने वाले समय में शायद में भी विलुप्त हो जाए। तो इसका आंसर है पोलर बियर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च्ड एट 5,000 करोड़ स्कीम ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज PACS। किस संस्थान में प्राथमिक कृषि साख समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए 5,000 करोड़ की योजना शुरुआत की है? दोस्तों, आपको पता होगा जो नाबार्ड एक एग्रीकल्चरल रूरल एरिया की बैंक डेवलपमेंट बोर्ड भी है, एक तरह से बोले तो आप एग्रीकल्चरल बैंक भी है, उन्होंने अपने प्राथमिक कृषि साख समितियों के कंप्यूटराइज्ड के लिए 5,000 करोड़ की शुरुआत की है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
नाबार्ड, ठीक है। तो दोस्तों नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्रीकल्चरल एग्जाम्स में आते रहते हैं। काश शायद ये एग्ज़ाम्स जो आपके होने वाले हैं आगे मे बी ICR में भी ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, क्योंकि जस्ट अभी करंट अफेयर्स है और करंट के ही क्वेश्चन मेनली आपसे आस्क किए जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है द इम्पोर्ट ऑफ विच एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट हैज़ बीन कर्ब्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। दोस्तों सॉरी ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर को पता होगा, पावर टिलर ही है। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे 7th क्वेश्चन की। हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसे NDDB बोलते हैं, वाज इनएग्यूरेटेड इन विच स्टेट। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो जैसा कि सबको पता होगा, ये भी हाल फिलहाल में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसे गुजरात में स्टार्ट किया है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा गुजरात। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। Who represent India at the 6th BRICS Environment Minister Meeting? 6वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो जो 6वें ब्रिक्स के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई थी उसमें हमारे भारत देश का प्रतिनिधित्व जो हमारे पूर्व MHRD मिनिस्टर श्रीमान प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, उन्होंने उसका प्रतिनिधित्व किया हमारे इंडिया का, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है विच मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप कॉल्ड मौसम। किस मंत्रालय ने मौसम नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो सबको पता होगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस भू विज्ञान मंत्रालय ने एक न्यू मोबाइल ऐप का लॉन्च किया है जिसका नाम है मौसम। ये अभी करंट का क्वेश्चन है, एक वीक पहले की क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर। जोरम मेगा फूड पार्क हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। जोरम मेगा फूड पार्क किस राज्य में शुरू किया गया है। तो इसका नाम से पता चल रहा है ये किसी ईस्ट इंडिया की स्टेट का नाम है जोरम मेगा फूड पार्क। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम इज़ राइट आंसर। मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क की स्टार्टिंग हुई है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है Which state UT Environment Department has decided to introduce ambulance for treatment of sick trees? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पर्यावरण विभाग ने बीमार पेड़ों के उपचार के लिए एम्बुलेंस शुरू करने का निर्णय लिया है। तो इसका आंसर है आपको पता होगा चंडीगढ़ इज राइट आंसर। चंडीगढ़ ने अभी हाल फिलहाल में चंडीगढ़ की पर्यावरण विभाग ने बीमार पेड़ों के उपचार के लिए एम्बुलेंस शुरू करने का एक नया डिसाइड किया है। ये इनोवेशन एक तरह से आप मानिए, क्योंकि अभी तक ऐसा पहली बार हुआ है हमारे इंडिया में, ठीक है। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़ इज राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड मुखिया मंत्री घर राशन योजना। किस राज्य की सरकार ने मुखिया घर घर राशन योजना की मंजूरी दी है। तो जो हमारे दिल्ली राज्य की सरकार है, माननीय श्री मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपने राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में देश की राजधानी दिल्ली में मुखिया घर घर राशन योजना को स्टार्टिंग की है। तो ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल के ऐसे क्वेश्चन आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में मिलेंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये टॉप 15 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चन साबित होंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को जल्द ही राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलेगा, यह किस राज्य में स्थित है। दोस्तों आपको नाम से पता चल रहा होगा देहिंग पटकाई, ये हमारे इंडिया के किसी ईस्ट स्टेट के नाम जैसा लग रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, असम। तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा, ये राइट आंसर है इसका असम राज्य में जो देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसे हाल फिलहाल में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा द MSME मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड विच पोर्टल फॉर MSME रजिस्ट्रेशन। MSME मंत्रालय ने MSME पंजीकरण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो दोस्तों जो उद्यम पोर्टल है ये अभी लॉन्च हुआ है MSME मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट has launched बलराम स्कीम टू प्रोवाइड क्रेडिट टू 7 लाख लैंडलेस फार्मर। किस राज्य ने
7 लाख भूमिहीन किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए बलराम योजना की शुरुआत की है। तो हमारे देश का जो उड़ीसा राज्य है, उन्होंने अपने राज्य के लिए 7 लाख भूमिहीन किसान जिनके पास एक इंच भी भूमि नहीं है, उनके लिए यह ऋण प्रदान करने के लिए बलराम योजना की शुरुआत की है। उसका राइट आंसर है उड़ीसा राज्य। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। What is the corpus of the agricultural infrastructure fund that has been approved by the Union Cabinet? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कृषि अवसंरचना निधि कोष का कोष क्या है? तो जो हमारे सेंट्रल एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसकी जो यूनियन कैबिनेट की इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है वो है 1 लाख करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है 1 लाख करोड़ रुपए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। Which organization has collaborated with trade body FICCI for a campaign to support vulnerable population? कमज़ोर आबादी का समर्थन करने के लिए अभियान के किस संस्था ने व्यापार मंडल फिक्की के साथ सहयोग किया है? तो यूनिसेफ, जिसको बारे में आपको लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, यूनिसेफ एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन संस्था है जो लगभग सभी एरिया में, चाहे एजुकेशन हो चाहे फिर वो चाइल्ड हो, सभी एरिया में अपने वर्क कर रही है। तो उन्होंने कमज़ोर आबादी के समर्थन के लिए एक फिक्की, जो हमारे इंडिया की एक इंस्टीट्यूट या फिर आप इसे बोले एक संस्था है, उसके द्वारा ये उसको मीन्स समर्थन दी है अपने व्यापार के लिए, अपने व्यापार समर्थन के लिए उसको सपोर्ट की है। तो वो है यूनिसेफ, इज़ राइट आंसर यूनिसेफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड ई किसान धन ऐप फॉर फार्मर्स इन इंडिया? किस बैंक ने भारतीय किसानों के लिए भारत में ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो जो हमारे प्राइवेटाइजेशन बैंक है, बैंक इस सेक्टर के सबसे टॉप बैंक है HDFC, उन्होंने अपने बैंक के द्वारा भारत में किसानों के लिए ई किसान धन को ऐप को लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर है HDFC बैंक। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीएटिव सबुजा ओडिशा लॉन्च्ड इन ओडिशा स्टेट इज रिलेटेड टू विच मिशन? ओडिशा राज्य में शुरू की गई सबुजा ओडिशा में किस मिशन से संबंधित है? तो ये ओडिशा की जो वहाँ की नेचर को इम्प्रूव करने के लिए, वहाँ पे ग्रीन कवर करने के लिए, मीन्स इंक्रीज ग्रीन कवर, हरियाली को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पे ये योजना की शुरुआत की गई है, इस मिशन की शुरुआत की गई है जिसका नाम है इंक्रीज ग्रीन कवर। तो इसका राइट आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज ग्रीन कवर इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया हैज़ बीन नेम्ड एज मेंबर ऑफ इंटरनेशनल साइंटिफिक ग्रुप टू ऑफर फॉरमोस्ट साइंटिफिक एविडेंस फॉर सस्टेनेबल फूड सिस्टम फॉर ग्लोबल फूड समिट? भारत के किस वैज्ञानिक को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य समूह के सदस्यों के रूप में नामित किया गया ताकि वैश्विक खाद्य शिखर सम्मेलन 2021 के लिए स्थायी खाद्य प्रणालियों के लिए वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत किया जा सके? दोस्तों आपको पता होगा 2020 का भारतीय खाद्य पुरस्कार मिला है। ये वर्ल्ड फूड प्राइज मिलता है पर ईयर, जो अपने एग्रीकल्चरल की टॉप, इसे एग्रीकल्चर का नोबल प्राइज भी बोलते हैं वर्ल्ड फूड प्राइज को। तो ये हमारे देश के एक वैज्ञानिक हैं, ये भारतवंशी है, यानी कि भारत में इनका जन्म हुआ है बट ये भी कहीं और है, जिनका नाम है प्रोफेसर रतन लाल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी है प्रोफेसर रतन लाल, उनके साथ एक और उनकी सहयोगी हैं उमा लिली। तो इन दो वैज्ञानिकों को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य समूह के सदस्यों के रूप में नामित किया गया है, जो 2021 के खाद्य स्थायी प्रणालियों के लिए वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों इसके साथ एक और क्वेश्चन है 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला? तो वो भी इन्हें ही मिला है, डॉक्टर रतन लाल को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट एनुअल मरीन फिश लैंडिंग इन India for 2019 by Central Marine Fisheries Research located India marine fish production has increased marginally by how which % in 2019? सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा 2019 के भारत में वार्षिक समुद्र मछली लीडिंग रिपोर्ट के अनुसार भारत का समुद्री मछली उत्पादन 2019 में कितना % इंक्रीज हुआ है? तो वो है 2.1%
भारत की समुद्री मछली लैंडिंग रिपोर्ट जो आई थी उसके अनुसार उसमें 2.1% की इंक्रीज हुई है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्कीम्स बलराम टू प्रोवाइड एग्रीकल्चरल क्रेडिट ऑफ 1040 करोड़ टू लैंड्स फार्मर्स फेसिंग हार्डशिप ड्यूरिंग कोविड-19। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के दौरान कठिनाइयों का सामना कर रहे भूमिहीन किसानों को 1000 करोड़ रुपए का ऋषि कर प्रदान के लिए अपनी तरह की योजना बालाराम का पहला शुभारंभ किया है? तो इसका मैंने पहले ही आपको बता दिया, बलराम योजना या फिर बालाराम योजना दोनों ओडिशा में स्टार्ट हुई। दोस्तों क्वेश्चन आए बलराम योजना से, देखिए कोई भी क्वेश्चन बलराम मिशन हो या फिर बलराम योजना हो, सभी के सभी आपको ओडिशा राज्य से ही स्टार्ट हुए मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर भी ओडिशा ही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव वाज सेलिब्रेट ऑन विच डे ऑफ दिस ईयर। सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इस वर्ष किस दिन मनाया गया? तो ये हर वर्ष अलग अलग दिन को मनाया जाता है। तो 2020 का इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे जो है वो 4 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया है। तो इसका आंसर है 4 जुलाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव 2020। 2020 का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो 4 जुलाई को मनाया गया है उसका थीम क्या था? उसका जो थीम मेनली थीम है 2020 के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम वो है कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन। देखिए यहाँ पर कोऑपरेटिव फॉर कोरोना एक्शन या फिर CCA 2 ऑप्शन मिलेंगे। तो कोरोना एक्शन नहीं है, वो है क्लाइमेट एक्शन, यानी कि कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 25, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख लॉन्च्ड द लद्दाख फूड सिक्योरिटी स्कीम हु इज करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का डायरेक्टली इसमें आपको राज्यपाल या फिर वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है उनका नाम बताना है, जो वहाँ पे लद्दाख खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। तो वहाँ पे जो अभी हमारे वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल हैं वो हैं राधा कृष्ण माथुर। ये आंसर सबको पता होगा आई थिंक, क्योंकि ये कई बार अभी लास्ट में न्यूज़ पे ट्रेंडिंग टॉपिक थी इनके बारे में, राधा कृष्ण माथुर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक बिल्डिंग ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एट दोस्तों फिर से एक बार क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ। द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक बिल्डिंग ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एट द गौरी कर्म इन हजारीबाग झारखंड इज नेम्ड आफ्टर विच फेमस पर्सन। दोस्तों एक क्वेश्चन है, झारखंड के हजारीबाग में गौरी कर्म में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नया प्रशासनिक और अकादमिक भवन किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? जो वो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन्हीं के नाम पे इस संस्था का नाम रखा गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द फोर्थ एडिशन ऑफ इंटरनेशनल मीटिंग नेम्ड मिनिस्ट्रियल ऑन क्लाइमेटिक एक्शन MOC वाज हेल्ड 7 जुलाई 2020। हु इज करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ इंडिया। इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि हमारे वर्तमान समय के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो सबसे पहले पता होगा जो अभी हमारे लास्ट MHRD मिनिस्टर रह चुके हैं माननीय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, वो अभी हाल फिलहाल में हमारे देश के वर्तमान केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है। तो इनका ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर जी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट सेलिब्रेट रायथू दिनोत्सवन फार्मर्स डे मार्क्स द 71st बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ YS राजशेखर रेड्डी। YS राजशेखर रेड्डी की 71वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किस भारतीय राज्य ने रायथू दिनोत्सव यानी कि किसान दिवस मनाया गया? दोस्तों ये राजशेखर रेड्डी बहुत बड़े फार्मर लीडर थे आंध्र प्रदेश के, तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। इन्हीं के नाम पे फार्मर दिवस वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च्ड वीक लॉन्ग कैंपेन प्योर फॉर श्योर फॉर 8 जुलाई 2020 टू 14 जुलाई 2020 टू इंश्योर द प्योरिटी ऑफ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। किस राज्य ने दूध और डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए
8 जुलाई 2020 से 14 जुलाई 2020 तक सप्ताह भर चलने वाला अभियान प्योर फॉर श्योर लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान में ये अभियान प्योर फॉर श्योर दूध और डेयरी उत्पादों की प्योरिटी को निश्चित करने के लिए 8 जुलाई से 14 जुलाई तक सप्ताह भर ये अभियान चलाया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट हैज़ गिवन इट्स अप्रूवल टू 10 years लॉन्ग FY 2020 to FY 229 पैन इंडिया सेंट्रल सेक्टर स्कीम मेनली एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड विथ हाउ मच आउटले? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 साल लंबे FY 2020 से FY 2029 पैन इंडिया सेंट्रल सेक्टर स्कीम को एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड परिव्यय के साथ मंजूरी दी है। तो टोटल 1 लाख करोड़ रुपए के साथ, इसका आंसर होगा 1 लाख करोड़ रुपए के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 साल तक चलने वाले इस पैन इंडिया सेंट्रल सेक्टर स्कीम को एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के रूप में स्टार्ट या फिर मंजूरी दी है। तो अगला क्वेश्चन है, विच डे इन इंडिया इज सेलिब्रेट एवरी ईयर इज द नेशनल फिश फार्मर डे टू हॉनर द फिश फार्मर्स एक्वेम्प्रेनर टू फिशर्स फॉक्स? भारत में किस दिन को हर साल राष्ट्रीय मछली किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि मछली किसानों, एक्वाप्रेनर्स और फिशरों को सम्मानित किया जा सके? तो पर ईयर 10 जुलाई को ये दिवस यानी कि भारतीय मछली किसान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10 जुलाई। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ अपॉइंटेड एज द एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल? भारत के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संस्थान के कार्यवाहक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो अभी हाल फिलहाल में सेलेक्ट हुए हैं उनका नाम है पराग चिंटिस। दोस्तों ये साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, इनका नाम आप लोग पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन पे, पराग चिंटिस। ये ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाउ मच हैज़ बीन एलोकेटेड बाय नाबार्ड अंडर इट्स रिफाइनेंस स्कीम्स फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स? वित्तीय संस्थानों और बैंकों के लिए नाबार्ड द्वारा अपनी पुनर्वित्त योजना के तहत कितना रुपए धन आवंटित किया गया है इस संस्था को, इस योजना को? तो टोटल 5,000 करोड़ रुपए नाबार्ड ने इस अपने पुराने वित्तीय संस्थानों के लिए पुनर्वित्त योजना के तहत इस 5,000 करोड़ रुपए को मिशन को स्टार्ट किया है फिर से एक बार। तो इसका आंसर नंबर ए 5,000 करोड़ रुपए इज राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, नंबर ऑफ अंडर nourished people in India has declined to which figure in 2017-19? द स्टेट फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन द वर्ल्ड की संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2017-19 में भारत की कुपोषित लोगों की संख्या किस आंकड़े से कम हो गई है? तो जो आंकड़ा था पहले 189.2 मिलियन, इतना आंकड़ा अभी हाल फिलहाल में जो वर्ड हमारा नंबर है वो डिक्रीज हुआ है 189.2 मिलियन। तो अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट नाबार्ड हैज एक्सटेंडेड अ ग्रांट असिस्टेंट ऑफ 2 to 1.89 करोड़ रुपीज़ टू सपोर्ट 298 वाटर सेट प्रोजेक्ट्स? भारत ने किस राज्य में 298 वाटर सेट परियोजनाओं के समर्थन के लिए 221.89 करोड़ रुपए के अनुदान की सहायता प्रदान की है? तो नाबार्ड ने कर्नाटक स्टेट को ये योजना राशि प्रदान की है अपने राज्य में 298 वाटर सेट का शुभारंभ के लिए। दोस्तों इसका आंसर होगा कर्नाटक इज राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंडिया पार्टनर्ड विथ विच कंट्री को होस्टेड द ऑन द रोड टू द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 2021? देखिए चाइना के साथ कितना भी हमारा विवाद हो, लेकिन आयात निर्यात में अभी भी भारत सबसे ज़्यादा निर्यात या फिर आयात चाइना को ही करता है। तो भारत ने अभी हाल फिलहाल में 2021 में फल और सब्जियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की राह पर सह मेज़बानी को होस्ट की है चाइना के साथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर चाइना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्टर फ्रॉम इंडिया एड्रेस टू द ओपनिंग सेशन ऑफ 2 day लॉन्ग डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग? किस मंत्री के रूप में भारत ने खाद्य प्रसंस्करण पर 2 दिवसीय डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया? तो जो हमारे देश के कृषि खाद्य मंत्री
पंजाब से बिलोंग करती हैं, उप मंत्री है एक तरह से समझिए आप, हरसिमरत कौर बादल जी, उन्होंने इस मिशन के उद्घाटन सत्र को स्टार्टिंग में संबोधित किया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल इनॉग्रेटेड द जोरा मेगा फूड पार्क लिमिटेड इन विच स्टेट। ये क्वेश्चन मैंने पहले ही आपको बता दिया है। इसमें ये पूछा गया कि हरसिमरत कौर बादल जो हमारे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने किस राज्य में मिजोरम मेगा फूड पार्क लिमिटेड का उद्घाटन किया। जस्ट मैंने अभी पहले ये क्वेश्चन मिजोरम मेगा फूड पार्क से आपसे पूछा था, तो इसका सही आंसर था मिजोरम। तो ये मेगा फूड पार्क मिजोरम में ही स्टार्ट हुआ है। दोस्तों अगला क्वेश्चन 39, हु रिसीव्ड द 2019 नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन फॉरेस्ट्री फ्रॉम द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ICFRI। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICFRI से वानिकी में उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए 2019 का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्राप्त किया। तो जो कन्नन CS वारियर हैं, इन्होंने 2019 का राष्ट्रीय पुरस्कार भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान शिक्षा परिषद के अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 का कन्नन CS वारियर को मिला है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच यूनियन टेरिटरी हैज़ डिसाइडेड द लॉन्च एम्बुलेंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीक ट्रीज इन द यूनियन टेरिटरी। ये भी क्वेश्चन मैंने पहले आस्क किया है, बस क्वेश्चन को आपको घुमा दिया गया है। तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में बीमार पेड़ों के उपचार के लिए एम्बुलेंस शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तो जो हमारे पंजाब की केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, वहाँ पे ये नया डिसीजन लिया गया है, बीमार पेड़ों के लिए एम्बुलेंस की स्टार्ट की गई है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंडिया विथ विच कंट्री लिंक्ड एन एग्रीमेंट टू सेटअप गिदोसू मास प्लांट नेबरहुड फिश प्रोसेसिंग प्लांट्स। भारत ने किस देश के साथ गिदोसू मास प्लांट नेबरहुड फिश प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने के लिए समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर है मालदीव। मालदीव ने अभी हाल फिलहाल में समझौता किया है गिदोसू मास प्लांट स्थापित करने के लिए मालदीव के साथ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 ऑफ 5 days सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो 2020 एट द सेंटर फॉर सब ट्रॉपिकल फ्रूट वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट विच स्टेट। सेंट्रल फॉर सब ट्रॉपिकल फ्रूट में 5 दिवसीय सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो 2020 किस राज्य में आयोजित किया गया। तो जो हमारे सबसे ज़्यादा जो नॉर्थ इंडिया का स्टेट है हरियाणा, वहाँ पे ये एक्सपो स्टार्ट हुआ है 2020 का, सेंटर फॉर सब ट्रॉपिकल फ्रूट। दोस्तों पूरा का पूरा 5 दिन का एक्सपो था हरियाणा राज्य में। अगला क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फार्मर्स वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी इन विच स्टेट। ये भी क्वेश्चन आपसे पहले पूछ दिया गया, बस क्वेश्चन को घुमा दिया गया है ताकि आप लोगों को गुमराह करने के लिए क्वेश्चन घुमाया गया। तो आप लोग क्वेश्चन करते टाइम एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा कि क्वेश्चन आखिर हमसे पूछ क्या रहा है। और पूरा का पूरा आई थिंक 90% आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिल जाते हैं अगर आप लोग उसे अच्छे से ध्यान से पढ़ें तो। दोस्तों ये क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन किया है। तो ये आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन गुजरात में स्टार्ट हुआ है अभी लास्ट मंथ में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, द कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया विल सेट अप इट्स ओन वार हाउस इन विच कंट्री द बूस्ट कॉटन एक्सपोर्ट्स। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कपास निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस देश में अपना गोदाम स्थापित करेगा। दोस्तों पहली बार होगा जब कोई इंडियन कॉटन कॉरपोरेशन कंपनी किसी अदर कंट्री में अपने गोदाम को स्थापित कर रही है। तो ये जो पहली कंट्री होगी वो है हमारा वियतनाम, जो भारत के साथ समझौता करेगी कॉटन इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिए और कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ उसकी अपनी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पे अपना उनका समझौता होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी हैज़ इशूड सर्टिफिकेट ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग रजिस्ट्रेशन फॉर सैफ्रॉन। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने केसर के लिए भौगोलिक संकेत GI जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग
पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया है। जैसा कि आपको पहले पता हो कि केसर अधिकतर जम्मू कश्मीर राज्य में है, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर आपको इसी क्वेश्चन में मिल जाएगा। इसका आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हुज state has issued the certificate of geographical indication registration for saffron. So next question है, to explore the project development opportunities in the compressed biogas CBG value chain in India, भारत में संकुचित बायोगैस CBG मूल्य श्रृंखला में परियोजना विकास के अवसरों का पता लगाने के लिए गेल इंडिया लिमिटेड को ये योजना की स्टार्टिंग इस योजना का या फिर इस संकुचित बायोगैस का इस सीरीज़ का परियोजना का विकास के लिए गेल इंडिया को ये बड़ा निर्णय दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गेल इंडिया लिमिटेड। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है प्रति साल? तो 28 जुलाई को पर ईयर वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट होता है हमारे पूरे वर्ल्ड में। इसका राइट आंसर होगा 28 जुलाई इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व्ड इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, 29 जुलाई को आपका इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। पर ईयर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 29 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज श्री प्रकाश जावड़ेकर। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 के किस संस्करण की रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जारी की थी? तो इसका चौथा संस्करण था, 4th एडिशन की स्टार्ट की है हमारे यूनियन मिनिस्टर जो एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट या फिर क्लाइमेट चेंज के माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी ने। दोस्तों अगला नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, 15th नंबर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ Agricultural and Farmers Welfare announced that the central government, collaboration with the World Bank, has decided to convert the area of rain in the region Chambal Belt of Madhya Pradesh into cultivable lawn. वो is Union Minister of Agricultural and Farmers Welfare। दोस्तों ये क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री ने घोषणा की कि विश्व बैंक के सहयोग से केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल बेल्ट के क्षेत्र में खड्डों के क्षेत्र को खेती योग्य भूमि में बदलने का फैसला लिया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री वो कौन है? तो वो जो हैं उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। ये भी हमारे हाल फिलहाल में वर्तमान समय के भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री भी हैं माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। तो दोस्तों ये थी हमारी टॉप 50 मंथली एग्रीकल्चरल क्वेश्चन की सीरीज़। आप लोग इसकी हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो वो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन गलत लगा हो आपको, जिस भी क्वेश्चन का आंसर, वो भी कमेंट कर सकते हैं। और जिनको जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो वो भी कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग को ऐसे ही आगे पर मंथली आपको करंट अफेयर्स की सीरीज मिलती रहेगी। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आगे और ऐसी नोटिफिकेशन की जानकारी, एग्रीकल्चरल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।